phenomena is not concerned with the opening of stomata in light. Yes. गुड स्वानी, बाकी लोग आंसर करो। आंसर करो बेटा। कॉन्सेप्ट बता दूं, दिक्कत आ रही हो तो करो, आंसर करो पहले, फिर मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ उसका। ये क्वेश्चन जो है आपका वो किस पार्ट से लिया गया है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो गार्ड सेल्स पे इफेक्ट आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, पता है सबको, है ना? गार्ड सेल्स पे इफेक्ट आता है। तो डे टाइम में क्या होता है आपका, यहाँ पे मैलिक एसिड बनेगा, बोलो। इन द डे टाइम जब फोटोसिंथेसिस होती रहती है तो जो सब्सिडरी सेल्स होती है गार्ड सेल्स की, वहां पे क्या होगा, मैलिक एसिड बनेगा। और मैलिक एसिड किस में चेंज हो जाता है? मैलेट में। और इस टाइम पे क्या होते हैं आपके H+ आयन बनते हैं, जिनका क्या हो जाता है, इफ्लक्स। क्या हो जाता है यहाँ पे? इफ्लक्स ऑफ H+ आयन। ठीक है, जब H+ आयन इफ्लक्स होंगे तो उसी टाइम पे क्या होता है आपका, जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है अंदर, इनफ्लक्स होता है। ठीक है, पोटेशियम प्लस का क्या होता है, इनफ्लक्स होता है। और ये जो मैलेट है ये क्या बना लेता है आपका, पोटेशियम मैलेट। तो ड्यू टू पोटेशियम यहाँ पे जब हायर हो जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोस्मोसिस। और जो गार्ड सेल्स है वो कैसी हो जाएंगी आपकी, टर्जिड। और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, लेकिन इन द नाइट टाइम, अगर नाइट में बात करें तो क्या होता है यहाँ पे आपका, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाती है, सनलाइट है नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगी क्या, बोलो। नो मैम। फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज। क्योंकि CO2 यूटिलाइज हो रही है फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो CO2 इंक्रीज हो जाएगी। और कहाँ पे इंक्रीज होती है, किस जगह पे इंक्रीज होगी आपकी, सब स्टोमेटल कैविटी में CO2 इंक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा यहाँ पे, जो K+ होता है, अभी जो इनफ्लक्स कर रहा था वो क्या करने लगेगा, इफ्लक्स करने लगेगा। और जब इफ्लक्स करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज मतलब अब एंडोस्मोसिस होगी या एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, फ्लैजिड हो जाएगा आपका जो गार्ड सेल्स होंगी। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोज। ठीक है। इस वाली कंडीशन में गार्ड सेल क्या हो जाता है आपका, टर्जिड डे टाइम पे। और यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लैसिड। ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्मोसिस हो रही है, बाहर निकल गया सारा पानी, तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट कंसर्न विद द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को नहीं बता रहा है, मतलब जो भी पॉइंट आपका क्लोजिंग को बताएगा वही इनकरेक्ट है, यही बोल रहा है। तो पहला कह रहा है मैलिक एसिड मैलेट में चेंज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होते हैं, सही बात है।
ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H+ फ्रॉम द गार्ड सेल टू अदर एपिडर्मल सेल, ये भी सही है, H+ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। स्टोरेज ऑफ पोटेशियम मैलेट इन द वैक्यूल्स ऑफ द गार्ड सेल, इसी वजह से क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके ओपनिंग के लिए एकदम सही है। फिर क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द सबस्टोमेटल कैविटी, ये वाला किस कंसर्न में बता रहा है, नाइट, मतलब क्लोजिंग वाला। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फोर्थ वन। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बताओ मैथ्स, अच्छा ये जो क्वेश्चन आया था, हाँ याद आ गया, ये क्वेश्चन करके आए थे, ये पहला वाला भी जो इससे प्रीवियस टेस्ट हुआ है ना, ये उसका क्वेश्चन है, करा था तब उस टाइम, ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये कर बताओ, ये भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में था, क्योंकि पढ़ाया हुआ पार्ट था, तो ये मैंने पिक कर लिया। फटाफट आंसर करो, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है, बट ये उस पेपर में था तो मैंने ले लिया इसको, बॉटनी का पार्ट है। और अभी मैं देख रही थी तो तुम्हारा बॉटनी वाला भी इतना कुछ टफ नहीं था। अब तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से था, काफी सारे तो इनहेरिटेंस उससे, जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन थे उसमें। क्या आंसर होगा, माइक्रोपाइल जो होता है वो क्या करता है आपका, पैसेज है टिप ऑफ द ओव्यूल का, है ना, वहीं से जाएगा जब मेल गैमेटोफाइट। दूसरा फ्यूनिकल क्या होता है, Ma'am, stalk of the ovule with which it है is ना, जो attached. प्लेसेंटा से जोड़ेगा। ठीक है, फिर न्यूसेलस क्या है आपका, The mass of the cells in the ovule. है ना, जो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हाइलम क्या है आपका, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को जोड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। Third. ये तो बन ही गया होगा सबसे। Yes, ma'am. Select the statement which is not true with respect to non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic पूछ रहा है, मतलब कौन सा, Z स्कीम, Z स्कीम के बारे में पूछ रहा है ना, बताओ। ये भी तुम्हारा पेपर का क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से ये थे तुम्हारे पेपर में, इससे पहले वाला जो टेस्ट हुआ था। ध्रुव क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ो, वो पूछ रहा है ट्रू नहीं पूछ रहा, नॉट ट्रू पूछ रहा है। मतलब गलत वाला स्टेटमेंट पिक करना है, यू हैव टू पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स वाला स्टेटमेंट पकड़ना है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें Z स्कीम की, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे, हाँ या ना, कल पढ़ा है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। फिर क्या कह रहा है, इट अकर्स मोस्टली इन द स्ट्रोमा लैमेला मेम्ब्रेन, कहाँ पे होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बताओ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होता है, थैलाकॉइड में, है ना, और साइक्लिक वाला कहाँ होता है, स्ट्रोमल लैमेला में। तो ये वाला ऑप्शन सेकंड सही है या गलत, फॉल्स ऑप्शन है ये, बताओ। ये वाला ट्रू था, ये फॉल्स है। इट इज कनेक्टेड विद द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस होती है क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, बताओ। Yes, ma'am. बताओ, फोटोलाइसिस हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, वन वे जा रहा था ना, तो वापस से उसको रिगेन कौन कराता है, फोटोलाइसिस में रिगेन होता है, तो ये भी ट्रू आपका। इट प्रोड्यूसेस बोथ एटीपी एंड NADPH, बन रहा था ATP एंड NADPH, Yes, बताओ। ma'am. तो ये भी ट्रू है आपका।
और नॉट ट्रू वाला पूछ रहा था, तो ऑप्शन क्या होगा? Second. सेकेंड वाला। चलो, who for the first time demonstrated that during the photosynthesis oxygen evolved by green plants comes from H2O? ये कल कराया मैंने, और ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये आया था टेस्ट पेपर में बॉटनी सेक्शन में। यस, क्या होगा इसका आंसर बेटा? वैन नील, है ना। क्या किया था इन्होंने? दो ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक दो प्लांट लिए थे, और उसमें देखा था एनऑक्सीजेनिक वाले में कौन सा वो था प्रोटॉन डोनर? बताओ जल्दी से। हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, H2S था। जबकि वाटर जो था वो कहाँ पे पाया जाता था आपका? ऑक्सीजेनिक वाले में, तो वहीं पे ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी, जबकि एनऑक्सीजेनिक वाले में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। एंगलमैन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है तुम्हारा। एंगलमैन ने कौन सा किया था? प्रिज्म वाला किया था, है ना, विब्ग्योर वाला। चलो ठीक है, इन्होंने वेवलेंथ बताई थी कि ब्लू एंड रेड लाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा। यही बताया था, ब्लू रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी? सबसे हाई होगी, ये बताया था इन्होंने। प्रिस्टली ने क्या बताया था बेटा? मैंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, यस। और इंडियन हाउस ने क्या बताया था? मैम की सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है फोटोसिंथेसिस में। यस, डे टाइम में क्या हो रहा था? बबल्स बन रहे थे एक्वेटिक प्लांट में, जबकि उसमें क्या हो रहे थे आपके? नाइट टाइम में बबल्स जनरेट नहीं हो रहे थे। तो ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस कब हो रही है? आपके सनलाइट में हो रही है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट थे। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारे अभी लास्ट वाला जो इससे पहले टेस्ट दिया उसमें से ही है। चलो, ये क्वेश्चन तुम्हारा फोटोसिंथेसिस से तो रिलेटेड नहीं है, बट पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, इमैस्कुलेशन इज एसेंशियल इफ द। क्योंकि तुम लोग ये बोल रहे हो कि बॉटनी में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो पढ़ाए हुए थे वहां पे। यस, क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो फीमेल पेरेंट प्लांट है वो क्या कर रहा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तभी तो मेल वाला हटाना है, इमैस्कुलेशन करना है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो ये बताओ अभी। C4 pathway, which of the following molecules combine with the carbon dioxide? कहाँ से प्रोसेस शुरू हो रही है? यस, ये तो सबसे बन गया। क्या होगा बेटा आपका? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो पीईपी आपका कंबाइन होता है किससे? CO2 से। किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेज की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या बना लेता है फिर? बताओ क्या बनाता है? कितने कार्बन का क्या बनाएगा, जल्दी बताओ। 4 कार्बन का। क्या प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट बताओ। मैम ऑक्सैलो एसिड। यस, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाएगा। कितने कार्बन का होता है ये? 4। ये 3 कार्बन का होता है आपका, और 1 कार्बन कहाँ से मिलता है? इससे। और फिर ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, फिर बाद में यही किस्म चेंज हो जाएगा आपका मैलेट में। ठीक है, यही होता है। Consider the situation where photosynthesis is going on at a steady pace in the typical experiment with the light on, and carbon dioxide is being combined with the ribulose bisphosphate to produce 3-phosphoglycerate. Then suddenly the source of carbon dioxide is eliminated.
What changes in the concentration of 3-PG and RUBP? राइबोलोज बिसफॉस्फेट और आपके फॉस्फोग्लिसरेट में क्या चेंजेस आएंगे, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर दी गई है तो क्या होगा? एक बात बताओ, क्या बोल रहा है यहाँ पे? नॉर्मल प्रोसेस में नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या होता है वहां पे उस कंडीशन में? आपका जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है वो किसके प्रेजेंस में? RUBP होता है, और क्या होता है? CO2 होता है, ठीक है। और किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये 3-PGA बनाते हैं? रुबिस्को। ठीक है, और कितने बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यही होता है। तो रुबिस्को की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर दिया, तो क्या अब ये रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो है वो चेंज करेगा 3-PG में? नो मैम। नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो 3-PG बनना कम हो जाएगा, और RUBP जो है वो अब कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो अब क्या होगा? ये इंक्रीज, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन आपका ये बोल रहा है? सेकेंड वाला, कि फॉस्फोग्लिसरेट जो है आपका वो क्या हो रहा है? लेवल फॉल हो रहा है, क्योंकि बन ही नहीं रहा, और रुबिस्को क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या होता जाएगा? सेल में बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एब्सेंट है। आई बात समझ में? और अगर यही क्वेश्चन आपका नॉर्मल कंडीशन में कहानी बना के दे देता कि ऐसा ऐसा है और ये हो रहा है, तब क्या होता? फर्स्ट ऑप्शन। तो 3-PG लेवल राइज हो जाता, एग्जैक्टली, और RUBP का लेवल क्या हो जाता? कम डाउन। हो जाता, ठीक है। RUBP कितने कार्बन का होता है? RUBP कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? 6 कार्बन में स्प्लिटिंग हो जाती है, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, क्लियर? चलो, identify the statement that is true for C4 plant but not for the C3 plant. तो तुमको ढूंढना क्या है बेटा? C4 प्लांट वाला ट्रू ऑप्शन ढूंढना है सीधे। अगर बहुत इजी लैंग्वेज में कहो तो ये काम करना, ठीक है। हेमराज बेटा फिर से पढ़ो। C4 प्लांट्स के लिए तुमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि C4 प्लांट में क्या ट्रू है। तुम इतना नहीं भी रीड करोगे ना, तो तुमको ट्रू फॉर C4 प्लांट ढूंढना है। यस, कलविंदर, रुचि, बाकी लोगों का ठीक है। क्या करता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है कहाँ पे? सबसे पहले प्रोसेस कहाँ होती है? मीसोफिल में कि बंडल शीट में? मेसोफिल। ठीक है, जहाँ पे 4 कार्बन लॉन्ग कंपाउंड बनता है, कौन सा? नाम बताओ। मैम ऑक्सैलोएसिटेट है ना? तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है, ठीक। 3 कार्बन वाला तो कुछ बनता ही नहीं है, 4 कार्बन वाला बनता है, तो ये दोनों तो पहले ही क्या है आपके? एलिमिनेटेड है, ठीक है, क्योंकि 3-3 कार्बन दिया हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है बंडल शीट में, तो कहाँ पे बनता है बेटा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड? मीसोफिल में बनता है, तो आपका फर्स्ट वाला सही होगा।
For assimilation of one CO2 molecules via photosynthesis, the energy required in the form of ATP and NADPH2 are. ध्यान देना क्वेश्चन में ये कि एक CO2 मॉलिक्यूल का पूछ रहा है। Yes, good Imran. ध्रुव कल वाली क्लास में थे बेटा? यस मैम। थे? दिमाग लगाओ भी थोड़ा सा। यहाँ केल्विन साइकिल की बात कर रहा है, ठीक है। तो केल्विन साइकिल में कल मैंने बोला था 1 2 3 याद रखना। क्या क्या चीजें बनती हैं आपके? एक तो CO2, दूसरा क्या होगा? NADPH, ATP, हाँ सॉरी NADPH2, और क्या होगा आपका? ATP। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखोगे तो एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, ठीक है। कितने NADPH2 बन रहे हैं? 2। और कितने ATP बन रहे हैं? 3। ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है आपका? थर्ड वाला। 3 ATP बनते हैं और 2 NADPH2 बनते हैं फॉर 1 CO2 एसिमिलेशन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फॉर द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंसर्न से देखूं तो अभी बताओ कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उसमें कितने ATP जनरेट होंगे? फोर्थ ऑप्शन। क्या? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। यस, अभी कितने होंगे आपके? फोर्थ ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एक कार्बन फिक्स हो रहा है आपका एक साइकिल में, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है बेटा? 6, है ना। तो कितने होंगे आपके? 6 साइकिल चलेंगे, ठीक है। तो सब में 6 का इंटू कर दें यहाँ पे। यस मैम। यस मैम। ATP कितने बन गए? 80, और 12 क्या बन गए आपके? NADPH2 बन जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि 5 ग्लूकोज बनाने के लिए, मैंने क्वेश्चन कर दिया 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए बताओ कितने ATP रिक्वायर्ड होंगे? अब बताओ आंसर सब लोग चैट बॉक्स में फटाफट। कितने ATP रिक्वायर्ड होंगे फॉर द 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए? एक ग्लूकोज में 18 हो रहे थे तन्वी, तो बेटा 5 ग्लूकोज में 15 कैसे होंगे? ये है क्लास लेने का कमाल। 90, ठीक है। मेरी बात सुनो, अभी कितने आएंगे? 90। जिन लोगों ने 90 आंसर दिया, गुड। एक ग्लूकोज को करने के लिए कितने साइकिल रन करवाने पड़ रहे हैं बेटा? 6 साइकिल रन करवाने पड़ रहे हैं। फिर अगला 6 साइकिल रन करवाओगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, ठीक है। फिर अगला 6 साइकिल रन होगा तो फिर से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, बोलो, ठीक है। तो ऐसे ही 6 करके कितने साइकिल रन करवाओगे कि 5 मॉलिक्यूल मिले? 6 साइकिल में 1 ग्लूकोज मिलता है। तो 5 ग्लूकोज के लिए तुम क्या करोगे? ये जो तुम्हारा एक वाला सिस्टम था उसी में 5 का इंटू कर दोगे, है ना। तो 18 ATP बन रहे हैं तुम्हारे किसमें? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो 5 के लिए कितने बनेंगे? इंटू 5 करोगे ना। आया समझ में? यस मैम। तन्वी, इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। क्लियर है ये चीज? ठीक है।
एक यहाँ पे बस इतना समझो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो कितना लगेगा एटीपी 1 2 3 वाला, ये याद रखना। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार जब CO2 फिक्स होगा तभी तो बनेंगे, 6 कार्बन मिलेंगे तब तो एक ग्लूकोज बनेगा ना, C6। यस मैम। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, तो एक ग्लूकोज के लिए अगर आपका 18 एटीपी है तो 5 के लिए तो 5 × 18 कर दोगे ना, और NADPH2 बोलूंगी तो 5 × 12, ठीक है। अगर मैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए बोलूंगी तो आंसर क्या होगा? इफ आई एम सेइंग कि आई हैव टू मेक द 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो कितने एटीपी जनरेट करवाओगे, बताओ जल्दी। 180। 180, ठीक है। क्लियर ये कंसेप्ट? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। चलो, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, कहाँ पे PEP पढ़ रहे थे सबसे पहले? यस, C4 प्लांट। कहाँ पे होगा बेटा ये प्रोसेस? C4 प्लांट में। ये वाला बताओ, विथ रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फॉल्स वाला ढूंढना है। यस, आंसर क्या होगा आपका? C3 प्लांट जो होते हैं हाई टेम्परेचर में इनहेंस करते फोटोसिंथेसिस, while C4 plants have much lower temperature optimum. चलो, water vapor comes out from the plant leaf through the stomatal opening. Through the same stomatal opening, carbon dioxide diffuses into the plant during the photosynthesis. Reason out the above statement using the following option. पानी बाहर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। क्यों? जिस टाइम पानी बाहर, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, कुछ ऐसा ही कहना चाह रहा है। क्या होगा आंसर इसका? दोनों प्रोसेस इसलिए साथ में हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्यूजन का कोफिशिएंट होता है वाटर का एंड CO2 का, इट इज टोटली डिफरेंट, है ना। तभी ये क्या कर रहा है, एक साथ कर रहा है। चलो, a plant in your garden avoid photo respiratory losses, has improved water use efficiency, show high rates of photosynthesis at high temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign the plant? किस उसमें रखोगे इसको? ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है इस परमिंदर? यस, ये सारी प्रॉपर्टी किस वाले प्लांट में पाई जाती है आपके? C4 प्लांट में। बस प्रॉपर्टी पहचान के टिक करना था। चलो, Emerson's enhancement effect and the red drop have been instrumental in the discovery of. ये कल मैंने पढ़ाया तो नहीं था, बट कर लो, समझा दूंगी अभी।
क्या होगा बेटा इसका, 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। जो इमर्सन थे इन्होंने बताया क्या था कि 2 वेवलेंथ जो आपकी होती है, एक रेड था और दूसरा कौन सी थी, ब्लू। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर अलग अलग ये कर रही है फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट, तो क्या होता है कि इनका इफेक्ट होता है, लेकिन अगर ये दोनों साथ में जा रही हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है उस टाइम पे, हाई हो जाती है। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है उस टाइम पे, हाई हो जाता है। तो 2 फोटो सिस्टम पाए जाते हैं हमारे पास, PS1 एंड PS2 पाए जाते हैं। तो PS2 क्या करता है, हाई वाली वेवलेंथ को लेता है, और PS1 क्या करता है, कम वाली को। ठीक है, तो यही उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों ही क्या कर ले, यहाँ पे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 फोटो सिस्टम अगर एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, यही बताया था इन्होंने। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, ये भी कल कराया है। कहाँ होगा बेटा, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड्स में। ठीक है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड्स में एक बार बताओ क्या प्रोसेस हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और उस फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या निकल रहे हैं, मम्मी M2 इलेक्ट्रॉन electron. प्रोटॉन भी निकल रहे हैं आपके, और क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन एयर में, और इलेक्ट्रॉन, यही हो रहा था। ठीक है, यही प्रोटॉन कहाँ पे बढ़ जाते हैं आपके ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड्स में। ठीक है, और रिलीज कहाँ से होंगे बेटा, बढ़ जाएंगे तो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो अब ये रिलीज कहाँ से होंगे, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। कहाँ से बाहर आएंगे, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड से बाहर आने के लिए ये कहाँ से बाहर आएंगे, जल्दी बताओ। नो तनवीर, यस कहाँ होगा, एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, क्या दिया रहता है आपका, एटीपी सिंथेटेज इस तरीके से बना रहता है, F0 एंड F1 पार्टिकल, और यहीं पे क्या होता है आपका, ये जब प्रोटॉन को लेके निकलता है तो एडीपी से क्या चेंज कर लेता है, एटीपी, यही होती है प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हुआ रिवीजन। चलो, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पूछ रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब डार्क रिएक्शन, और कौन सा रिएक्शन है, यस क्या होगा आंसर यहाँ पे, गुड, स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। कहाँ हो रहा है बेटा, ये स्ट्रोमल मैट्रिक्स में हो रहा है, और इसी को कौन सा साइकिल बोलते हैं, बताओ जल्दी। C3 cycle. C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस और डार्क रिएक्शन, ये सारे एक ही हैं। ठीक है, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, स्पाइरोगायरा, बेटा इसका आंसर क्या होगा, स्पाइरोगायरा। ये बताओ, पीजीए एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन वाज डिस्कवर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ,
ये सभी कौन सा होगा बेटा? आंसर करो फास्ट फास्ट। एल्गी। क्या होगा इसका आंसर? एल्गी, यस। C4 plants are more efficient in the photosynthesis than C3 plants due to. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, तभी क्या होगा आपका फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। द C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट। अच्छा ये तो हो गया, नहीं ये दूसरा है, करो। बताओ क्या होगा? यस। नाउ सेम ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ में कि क्लोरोप्लास्ट क्या है यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। In the leaves of C4 plants, malic acid synthesis during CO2 fixation occur in. कहाँ बढ़ रहा था बेटा मैलिक एसिड? मैलिक एसिड कहाँ बन रहा था? मैलिक एसिड के बाद मैलेट बना था। कहाँ बन रहा था मैलेट? बना कहाँ था ये पूछ रहा है, सिंथेसिस पूछ रहा है। मेसोफिल सेल्स। कहाँ बना था बेटा? आपके मेसोफिल सेल में बना था और गया कहाँ था? बंडल शीट में। बंडल शीट में गया था, और जब गया तो क्या क्या किया उसने? मैलेट गया कहाँ? बंडल शीट में जाने के बाद क्या किया था? पाइरुवेट में चेंज हुआ था, हुआ था। यस मैम। और ये पाइरुवेट कहाँ चला गया था? वापस से मेसोफिल मेसोफिल सेल। सेल में। और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हुआ था आपका? CO2। दो चीज में टूटा था, और ये CO2 ने क्या फिर से स्टार्ट कर दिया था? C3 साइकिल। साइकिल। यही हुआ था। कितने ATP निकले थे C4 जो अब आपका साइकिल चलता है, तो हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज्ड इन द वन साइकिल? मैम 5। यस। कितने ATP बनेंगे? 5। 2 ATP यहाँ जब मैलेट बना था तब 2 ATP बने थे, ठीक है, और 3 ATP कहाँ बनेंगे आपके? C3 साइकिल में। तो टोटल एक पूरा ये मिला के साइकिल है ना, तो कितने साइकिल एक साइकिल में? कितने? 5। तो बेटा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में अगर C4 प्लांट है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कितने ATP जनरेट होंगे बताओ? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के केस में इन C4 प्लांट मैम 30। यस। कितने होंगे? 30, क्योंकि 6 बार में 6 साइकिल में ग्लूकोज बनेगा, एक साइकिल में 5, तो कितने ATP? 30 ATP, ठीक है, क्लियर। और अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन गए तब 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन गए तब कितने ATP? 300। यस, सही है। चलो।
The wavelength of the light absorbed by PR from the phytochrome is. यस, क्या होगा आंसर बेटा इसका? 680। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय। ये फोटो रेस्पिरेशन करवाया नहीं है, बट सॉल्व कर लो। ये पूरा अलग से टॉपिक क्लियर तुम्हारा क्लियर करूंगी। बेटा फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम, और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? हाई। ठीक है, ये सेकेंड, ये कराऊंगी डिटेल में तुम लोगों को। प्रोडक्शन ऑफ NADPH इन अ क्लोरोप्लास्ट टेक प्लेस ड्यूरिंग। NADPH कब बनता है? जरा फिर से पढ़ो और फिर से आंसर करो। अभी का, अंकिता का, और किसका सही है? रुचि का। इनका सही है, बाकी लोग तो फिर से देख लो जरा कि कौन सा वाला होगा। यस, NADPH बेटा कहाँ बना था? जेड स्कीम में बना था, लास्ट में फेराडॉक्सिन में क्या हुआ था? यहाँ पे चेंज हुआ था। NADP जो था आपका प्लस, वो किस में चेंज हो गया था? NADPH2 में। यही हुआ था, बताओ। यस मैम। और यहीं आके इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया था, यही हुआ था। ठीक है, और फिर फोटोलाइसिस हुई थी, और क्या हुआ था? वहां से इलेक्ट्रॉन मिले थे किसको? आपके फोटो सिस्टम 2 को। यही हुआ था प्रोसेस। याद आया कुछ? ये आपका कौन सा वाला था? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, तो वहां बना था ना NADPH। और आपके साइक्लिक वाले में क्या बना था? बताओ, साइक्लिक में क्या बना था? 2 ATP बने थे ना, 2 ATP बने थे ना, यही हुआ था। याद आया? ये एकदम साइक्लिक वाला कैसा है? यहां से निकले, ठीक है, यहां से निकले और वापस आके कहाँ पहुंच गए? यहीं पे वापस पहुंच गए। यही होता है साइकिल। ठीक है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यहीं वापस आ गया पहुंच के। ठीक है, तो ये वही हो गया। जैसे गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट क्या होता है? कोई कोई ऐसा गिफ्ट होता है ना, आया, फिर पैक करके दूसरे को दे दिया, फिर पैक करके दूसरे को दे दिया, फिर दे दिया, और वो गिफ्ट क्या होता है? एक दिन अगर वही सेम साइकिल सेम फ्रेंड सर्कल में चलता रहता है तो उसी बंदे के पास पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन मिला क्या यहाँ पे बदले में? 2 ATP मिले थे, 2 ATP। और यहाँ कितने ATP मिले थे नॉन साइक्लिक वाले में? याद करो, एक NADPH2 निकला था और एक ATP कितने रिलीज हुए थे? मैम एक ATP बना था। ठीक है, इसका मैंने चार्ट भी बनवाया था तुम लोगों को। ठीक है, चलो। The photoautotropic organisms that do not split water to obtain reducing power are. नॉट स्प्लिट वाटर मतलब फोटोलिसिस नहीं हो रही है। ओहो,
बड़ी ही गड़बड़ है, जरा ध्यान से देखो तुम। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन चल रहा है तुम्हारा फेस। साइनोबैक्टीरिया होगा इसका आंसर। भैया फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है, ग्रीन प्लांट कहाँ पहुंच गए। अच्छा जी, ऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक याद है, ठीक है। एनऑक्सीजेनिक में आपका प्रोटॉन डोनर कौन था, H2S था। तो वाटर था क्या, वाटर स्प्लिटिंग होगी, नहीं होगी। साइनोबैक्टीरिया आपका कौन सा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी वाला। कैसा होता है ये साइनोबैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक, कल ही पढ़ाया है ये। ऑक्सीजेनिक होता है बेटा, और यहाँ पे क्या होता है, एज अ प्रोटॉन डोनर वाटर होता है, और इसी वाटर से क्या निकलती है, ऑक्सीजन। यही एक्सपेरिमेंट तो नील ने दिया था। और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो H2S को लेता है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, नील ने ये एग्जाम आपका एक्सपेरिमेंट दिया था, याद आया कुछ कुछ। चलो, फोटो रेस्पिरेशन यूजुअली अकर इन, फोटो रेस्पिरेशन बेटा कहाँ होती है। यस पलक, गुड। क्लोरोप्लास्ट में होगी। फिर Yes. कहाँ आता है ये आपका, परऑक्सीजोम। और फिर कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कितने ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं, बताओ जल्दी। 3. कितने हैं आपके, 3। तो आंसर क्या होगा, 3, है ना। चलो, ब्लैकमैन्स लॉ इज रिलेटेड टू, यस। ब्लैकमैन्स लॉ क्या था बेटा आपका, लिमिटिंग फैक्टर पे इन्होंने लॉ दिया था, है ना। देयर शुड बी अ सर्टेन लिमिटिंग फैक्टर, अगर वो नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस। Cran's anatomy is usually associated with, Cran's anatomy कहाँ पे पाई जा रही है आपकी, अरे बाबा क्या ही आंसर दे रहे हो।
photosynthesis in C4 plant is relatively less limited by atmospheric CO2 level because the fourth one, ठीक है। चलो ये बताओ, द कीमोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन proposes that adenosine triphosphate is formed because क्यों बन रहा है ये आपका ATP? यस, क्या होगा बेटा यहाँ पे? प्रोटॉन ग्रेडियंट। Which of the following is incorrect about the light reaction of photosynthesis? लाइट रिएक्शन की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़ना। यस, क्या होगा बेटा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। P68 और 700 आर द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 एंड PS2 रिस्पेक्टिवली। कौन सा होता है? ऐसा ही होता है क्या? ये फर्स्ट आपका है, ठीक है, इनकरेक्ट लाइट रिएक्शन में। ये बताओ, इन ब्लू ग्रीन एल्गी photosystem second contain important pigment concerned with the photolysis of water. It is ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका जो पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है वो कौन सा है? फाइकोसाइनिन। कौन सा पाया जाएगा बेटा? फाइकोसाइनिन। चलो ये बताओ, A, B and C, D labeling in the following diagram. ये A, B, C, D लेबल करो। ना सबसे पहले ये जो कनेक्ट करता है बेटा, जो ये पूरा, ये क्या कहलाता था आपका? थैलेकॉइड। लेकिन ये सारे थैलेकॉइड जब इकट्ठा होते थे तो क्या कहलाते थे? ग्रेना। ग्रेना। और जो दो ग्रेना को कनेक्ट करता था वो क्या कहलाता था? स्ट्रोमा लेवल। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन है पाइलअप, ये आपके क्या है? ग्रेना है, ठीक है। और ये जो कनेक्ट कर रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है? स्ट्रोमल लैमिला। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रोमल लैमिला। यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन हटा दो, सी वाला, ठीक है। फिर ये पाइलअप पूरा है, तो ये पाइल क्या कहलाता है बेटा? बताओ, थैलेकॉइड कहलाएगा कि ग्रेना? ग्रेना। तो अगला क्या होना चाहिए तुम्हारा? ग्रेना। तो ग्रेना कहाँ पे दिया हुआ है? ये वाला। तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। अच्छा, दो जगह दिया हुआ है, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है।
ठीक है। अब फिर क्या पूछ रहा है आपका थर्ड वाला, ये जो स्पेस दिया है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगला होना चाहिए स्ट्रोमा। तो यहाँ स्ट्रोमा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइटोप्लाज्म। तो ये भी हट गया, ठीक है, और ये भी हट गया। तो आंसर क्या है आपका? बी, ठीक है। अगर तुम्हें स्टार्च ग्रैन्युल नहीं भी पता थे तो भी तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक, क्लियर। चलो, ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 बेटा, इसमें क्या करना है तुमको? ये दो चीजें हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब तुमको देखना है कि फर्स्ट वाले के साथ ए जा रहा है, बी जा रहा है, सी जा रहा है या डी जा रहा है, ठीक है। और सेकेंड वाले के साथ ए बी सी डी में से कौन सा मैच कर रहा है। समझ में आया? थोड़ा सा कॉलम सही से बने नहीं हुए दिख रहे थे, इसलिए मैंने समझा दिया। क्या करना है, समझ में आ गया? ग्रेना और स्ट्रोमा के साथ इन चारों ऑप्शंस को मैच कराना है। कराओ। यस, ग्रेना में क्या क्या चीजें होती हैं? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, जल्दी बताओ। लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है। दूसरा और क्या होगा? एटीपी एनएडीपीएच और प्रोटॉन बनेंगे, फोटोलिसिस होगी, सी होगा। ग्रेना में ही होता है ना। एटीपी कहाँ बनते हैं आपके? एटीपी एनएडीपीएच कहाँ बनते हैं बताओ जल्दी? ग्रेना में कि स्ट्रोमा में? लाइट रिएक्शन में बनते हैं भाई। तो ए और सी, बी और सी इसका हो जाएगा। और स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें होंगी आपके? डार्क रिएक्शन होगा, और क्या बनता है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर। तो ये वाला हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट वन। The product of light reaction does not include, easiest one question, फटाफट आंसर करो। क्या नहीं होता इसमें? लाइट रिएक्शन में क्या क्या नहीं बनता? ऑक्सीजन निकलती है लाइट रिएक्शन में, बताओ। इलेक्ट्रॉन बनेंगे, Yes. NADPH बनेगा। यस मैम। तो क्या नहीं बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। ये कहाँ पे होता है आपका? डार्क रिएक्शन। डन। यस मैम। अभी NADPH नहीं बनेगा बेटा लाइट रिएक्शन में। हाँ, वाटर की फोटोलिसिस होती है, एटीपी एंड NADPH बनता है, और यही एटीपी NADPH कहाँ जाता है? CO2 के साथ डार्क रिएक्शन में, और क्या बना लेता है? ग्लूकोज, है ना। ऐसे करोगे, इतना पढ़ाने के बाद लास्ट क्वेश्चन में खराबी कर दिया। अभी तो सारा बढ़िया से बताने के बाद अभी क्लियर है NADPH कैसे चूज कर लिया। चलो ठीक है, ये क्लियर सबको? यस मैम। बन जाएगा ये वाला चैप्टर, यस मैम। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करना है तुम लोगों को बता दो। आज ही हो गया तुम्हारा रैंकर्स, ये तो अगले वाले के लिए था। तो मंडे को क्या पढ़ाएं? इसके आगे का फोटो रेस्पिरेशन करवाऊंगी मंडे को, ठीक है। उसमें अभी तुमको आता नहीं है, और फोटो रेस्पिरेशन, और देख लूंगी उसके आगे जो भी वो होगा टॉपिक, प्लांट फिजियोलॉजी का ही, ठीक है। यस मैम। कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए हो तो बता सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी ही करवाना है, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन। बाय Bye, मैम। ma'am. बाय।